बहुत ज्यादा ठंडी है ये। तो यार दोस्तों, जो ये हमारा गैस सिलेंडर है वो आम जिंदगी में हमेशा हमारे काम आता है खाना बनाने के। और ये कई कई घरों में 6 महीने चलता है, कई कई घरों में 8 महीने चलता है और कई कई घरों में तो ये सिर्फ 2 महीने के अंदर ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो हलवाई लोग होते हैं वो तो इसको सिर्फ 5 या 6 घंटे में या सिर्फ 1 दिन में ही खत्म कर डालते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसका रियल टेस्ट लेने वाले हैं कि ये जो गैस सिलेंडर है वो एग्जैक्ट कितने टाइम में खत्म होता है। तो हमारे पास जो घरों में नॉर्मल काम आने वाला रेगुलेटर है और उसी का पाइप है। हम क्या करेंगे कि इस रेगुलेटर को यहाँ पे फिट कर देंगे और फिर गैस की सप्लाई को ऑन कर देंगे। तो जो गैस है वो यहाँ पे निकलनी शुरू हो जाएगी और फिर हम उसका टाइम रिकॉर्ड करेंगे कि ये जो गैस सिलेंडर है वो एग्जैक्ट कितने टाइम में खत्म होता है। तो वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। आप इसको लास्ट तक जरूर देखना कि ये कितने टाइम में खत्म होगा। This is the future. तो दोस्तों, इस गैस सिलेंडर के बारे में जो अहम जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूं। जो इसका वेट है, सिलेंडर का वेट यानी लोहे का वेट 15.7 किलोग्राम होता है और जो इसके अंदर गैस भरी होती है उसका वेट 14.2 किलोग्राम होता है। टोटल ये 29.9 किलोग्राम का होता है, यानी कि लगभग 30 किलो का। और हम क्या करेंगे, ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सील्ड पैक सिलेंडर है, पूरा का पूरा इसके अंदर गैस भरी हुई है और हम इसके अंदर रेगुलेटर लगा के गैस की सप्लाई ऑन कर देंगे। तो दोस्तों, ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल खुले ग्राउंड के अंदर किया गया, जिसमें रिस्क फैक्टर का बिल्कुल भी चांस नहीं है। और हम ना तो इसके अंदर आग लगाने वाले हैं, सीधा गैस को ऐसे ही हम रिसाव करने वाले हैं। तो इसलिए आप ऐसा अपने यहाँ पे बिल्कुल भी ट्राई करने की जरा भी कोशिश मत करना। तो अब हम क्या करते हैं, इस रेगुलेटर को इसके फिट कर देते हैं और इसके बाद सप्लाई चालू कर देते हैं। आप कमेंट करके अभी बताइए कि ये जो गैस सिलेंडर है वो एग्जैक्ट कितने टाइम में खत्म होगा। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में या फिर पूरा दिन भी लग जाएगा। तो आप अभी जाइए कमेंट कीजिए। तब तक मैं क्या करता हूँ, इसका रेगुलेटर यहाँ पे जोड़ देता हूँ और फिर तुरंत ही जो है सप्लाई चालू कर देते हैं। मगर यार सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी दबा दो और इस वीडियो को जो है लाइक भी कर दो। तो अब मैं फाइनली इसकी सील जो है ब्रेक कर देता हूं। दोस्तों, हमने सारा सेटअप तैयार कर दिया है और सिर्फ इसमें से पाइप में से गैस का रिसाव करना ही बाकी है। मेरी जो स्टॉप यहाँ पे टाइमर है वो भी मैंने सेट कर लिया है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, रेगुलेटर ऑन कर देता हूँ और गैस निकलनी शुरू हो चुकी है। टाइमर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कितने मिनट में ये टंकी पूरी खाली होती है। आपने क्या अनुमान लगाया? अभी तक नहीं लगाया तो कमेंट कर दीजिए कितनी देर में खाली होगी। अब हम यहाँ से दूर चले जाते हैं और टाइमर को 13 सेकंड भी हो चुके हैं। आ जाओ, दूर आ जाओ। तो यार दोस्तों, आप देख सकते हैं वो रहा हमारा गैस सिलेंडर। अभी भी उसमें गैस का रिसाव लगातार हो रहा है। 10:55 में हमने इस गैस का रिसाव शुरू किया था और टाइम हुआ है 11:38, यानी कि करीब 45 मिनट हो चुके हैं। और मैं पास चल के आपको दिखा देता हूँ उसकी हालत कैसी, आप देखना कैसा वो लग रहा है। काफी कमाल का लग रहा है। आप देख सकते हैं नीचे से पूरा वाइट हो चुका है यहाँ पे सिलेंडर, आप देख सकते हैं। और जो गैस है वो लिक्विड एलपीजी होती है, वो काफ़ी ठंडी होती है, -51 डिग्री सेल्सियस पर होती है, इसलिए यहाँ पे ये वाइट बर्फ यहाँ पे जम चुकी है। और इधर जो गैस है वो अभी भी लीक हो रही है।
गैस अभी भी लीक हो रही है। वाह यार, कमाल है। और आप देख सकते हैं कि कैसे लिक्विड एलपीजी का जो झरना है वो बाहर आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली जो टाइम लगा इस पूरे के पूरे गैस को खाली होने में 1 घंटा 3 मिनट और 33 सेकंड के अंदर, आप देख सकते हैं कि पूरी जो गैस है वो खाली हो चुकी है। सिलेंडर को उल्टा करने के बाद भी अब इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है। तो हमारे इस पूरे प्रोसेस में 1 घंटा 3 मिनट और 33 सेकंड लगे इस पूरे गैस को खाली होने में। तो कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में भी। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं ऐसे ही बेहतर वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।